हाँ सुषमा। हर्ष आ गए क्या वो लोग? नहीं, जहाँ बोला था वहीं खड़ा हूँ। नहीं मतलब 7:30 बजे बोला था, 8:30 हो रहे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बोला तो नहीं था, अभी 8:30 बजे को कुछ पता ही नहीं है। सुषमा तुम सब्र रखो, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम फोन रखो, शायद वो फोन करें। हेलो। कहा था ना कोई होशियारी मत करना, गेम मत खेलना हमसे। अरे मैं कोई होशियारी नहीं कर रहा हूँ, कसम से कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। जैसा आपने बोला था 25 लाख लेकर आया हूँ, बैग में गाड़ी के अंदर है। और पैसों के साथ साथ पुलिस भी लेकर आ गया। पुलिस? कहाँ है पुलिस? अरे मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, जैसा तुमने बोला था सुषमा को। पैसों को बैग लेकर आ गया था 7:30 बजे में। पुलिस है साले, हमें मूर्ख समझ रखा है तूने? हाँ, वो झाड़ी में तेरा बाप बैठा हुआ है। कौन सी झाड़ी? अरे मैंने किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है। बोला था पहले ही मैंने तुझे, कोई गेम मत खेलना, कोई होशियारी नहीं चलेगी, तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। अब तुझे ना अनुराग खंडेलवाल कभी नहीं मिलेगा, समझा? चल निकल बेटा, निकल। हेलो। अरे The number you have called is currently switched off. Please try again later. कौन है आप लोग? किसने भेजा आपको यहाँ पर? उस तरफ जाकर देखो, मूव। आप लोग हैं कौन? फोन पर किससे बात हो रही थी हर्षवर्धन? आप लोग हैं कौन? हम पुलिस हैं। तुमने हमें इस किडनैपिंग के बारे में जानकारी नहीं दी, क्यों? आपने सब गेम खराब कर दिया। हर्षवर्धन, किडनैपर ने क्या कहा वो बताओ। उन्होंने कहा वो नहीं आ रहे अब। उन्हें पता था आप लोग यहाँ पर हैं। आप लोगों को बुलाया किसने? इन्फॉर्म किसने किया? सर आप लोगों ने मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर अनुराग की जान खतरे में डाल दी है। मैं पैसा लेकर आया था, उन्हें देता और उसे छोड़ देते, लेकिन आपने सारा काम खराब कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? अनुराग खंडेलवाल पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। 19 अगस्त 2019 की सुबह वो घर से निकला, मगर देर शाम तक वो लौटा नहीं। ठीक उसी रात अनुराग की पत्नी सुषमा खंडेलवाल को फिरौती का कॉल आया। हेलो हेलो। सुषमा खंडेलवाल, अपने पति अनुराग खंडेलवाल को जिंदा देखना चाहती हो? कौन बोल रहा है? वही जिसके हाथ में गन है, और जो गन तुम्हारे पति अनुराग खंडेलवाल के सर पर है। प्लीज मेरे पति को कुछ मत करना, प्लीज। आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी। 25 लाख, वो भी कैश। कल सुबह 7:30 बजे भोजपुर के रास्ते माता की चौकी के पास एक बड़ा बरगद का पेड़, वहाँ वो तुम्हारे पति का दोस्त हर्षवर्धन राणा, उसको भेजना पैसे लेकर। और हाँ, पुलिस को बताने की सोचना भी मत। सिर्फ पैसे से भरा बैग और हर्षवर्धन राणा। 7:30 बजे माता की चौकी। आप लोगों ने मेरे दोस्त अनुराग की जान खतरे में डाल दी है सर। आपको खबर दी किसने? हम यहाँ किडनैपर्स को पकड़ने आए थे। तुम खुद तो पुलिस के पास आए नहीं, लेकिन हमें खबर मिल गई। किडनैपिंग नहीं तो हमारे पास तो किसी अनुराग खंडेलवाल की किडनैपिंग कंप्लेंट नहीं आई। किशन, हुआ क्या है, पूरी बात बता। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा कुछ होता तो आप मुझे कांटेक्ट करते। सीधे पॉइंट पे आ किशन। एक लेडीज का फोन आया था, वो बोल रही थी कि रुद्रनगर में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल का किडनैप हो गया है और फिरौती की रकम भी मांगी गई है, पूरे 25 लाख रुपए कैश। कल सुबह 7:30 बजे माता की चौकी भोजपुर रोड पे ये पूरी फिरौती की रकम दी जाने वाली है सर। आप पहले ये बताइए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी किसने? हर्षवर्धन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ये बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है और अनुराग खंडेलवाल के साथ क्या हुआ है? प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल के किडनैपिंग की खबर पुलिस के पास अजीबोगरीब ढंग से पहुंची। जुर्म की खबर देने का एक अजीब तरीका। यह अपराध एक अजीब मोड़ लेने जा रहा था। कई दावपेच सामने आने वाले थे इस अपराध की जांच में, और सामने आने वाला था अतीत में हो चुका एक अपराध। अनुराग खंडेलवाल के अपहरण से जुड़ी हर बात संदिग्ध लगने वाली थी, जो एक साजिश की ओर इशारा करेगी। पर यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ? किडनैपिंग हुई है, जुर्म हुआ है, और आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, खुद ही निकल पड़े सेटल करने। मेरे पति की जान खतरे में सर, और आपने देखा ना कि आप लोगों के वहां पहुंचने से क्या हुआ। मैं बस अपने पति को जिंदा वापस लाना चाहती हूँ। तो आपको लगता है कि फिरौती के पैसे लेकर वो आपके पति को छोड़ देते? इस बात की क्या गारंटी है?
गारंटी नहीं, लेकिन उम्मीद तो थी। और मैं सुषमा का डर समझता हूँ सर। उन्होंने धमकी दी थी कि हम पुलिस को बीच में बिल्कुल ना लाएं। मेरे पति है कहाँ? प्लीज उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। हम तुम्हारे पति को कोई नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहते। हमें सिर्फ पैसे चाहिए। हमें पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा पति सही सलामत मिल जाएगा। आप अपने पति के पार्टनर हर्षवर्धन राणा से कहिए हमारे पास पैसे लेकर आ जाए। और हाँ, आपको तो पता है ना, पुलिस के पास नहीं जाना है, ये तो कुछ भी हो सकता है। हम तो खुद ही समझदार हैं। सुषमा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं हर्ष, ऐसी गलती मत करना। वो लोग अनुराग को कुछ कर देंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर उन्होंने पैसे भी ले लिए और अनुराग को नहीं छोड़ा, फिर क्या करेंगे हम? हम पुलिस में नहीं जा सकते बस। हर्ष, मेरे पास कुछ पैसे है, बाकी का कैश तुम अरेंज कर लो। वो मैं अरेंज कर लूंगा, लेकिन फिर भी एक बार सोच लो, अनुराग की फिक्र मुझे भी है। पुलिस में नहीं जा सकते हर्ष, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जैसा कहा है तुम वैसा करो, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। अगर हम पुलिस में गए और अनुराग को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, और ना तुमको। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, लेकिन फिर भी एक। पुलिस में नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, ऐसा नहीं है कि हम पुलिस की मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अनुराग की जान खतरे में है और सुषमा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और मैं समझता हूँ ये ऐसा क्यों सोच रही थी। 440783, नाम अनुराग खंडेलवाल, किडनैपिंग का केस। सारी डिटेल्स इमीडिएटली मेल कर दो। मुझे ये नहीं सुनना कि डिटेल्स निकलने में टाइम लगेगा। 2 घंटे का टाइम दे रही हूँ, नो एक्सक्यूजेस, समझ गए? सुषमा जी, अनुराग कल सुबह जिस गाड़ी से निकले थे उसका नंबर दीजिए। जी, MP04 HR 49X8। आपके पति अनुराग खंडेलवाल कल कहाँ के लिए निकले थे? कुछ बताया था आपको? किसी डील के लिए निकले होंगे, उनका प्रॉपर्टी का काम है। कहाँ के लिए निकले थे ये तो ठीक से नहीं बता सकती। अरे रुको, नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके जाओ। नहीं, नाश्ता नहीं करूंगा, बहुत बड़े काम के लिए जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। एक काम करो ना, तुम एक चम्मच दही खिला दो मुझे। ठीक है, दही ला रही हूँ। ये लो। लो। अभी इसी हाथ से जूते छुए ना, मैं खिलाती हूँ। इस डील के बाद ना हमारी लाइफ बदल जाएगी, कह रहा हूँ। अच्छा, लॉटरी लग गई क्या? ऐसा ही कुछ समझो। मैं दोपहर तक आके तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, ठीक है? दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो, बदमाशी मस्ती नहीं करना, ठीक है? चलो बाय। दूध खत्म करो, चलो चलता हूँ। जल्दी आओ। बाय। क्या डील थी, कहाँ थी, ये सब कुछ नहीं बता। बस इतना कहा कि दोपहर में आकर सब कुछ बताएंगे। हर्ष, आप बता सकते हैं क्या डील थी? आप तो पार्टनर हैं, आपको तो पता होगा। सर, मैंने भी ये बात कल सुषमा से पूछी थी, जब अनुराग के बारे में पूछने के लिए इनका मुझे फोन आया था। कहाँ गया डील के लिए? नहीं, ऑफिस तो आया नहीं, और कल किसी डील के बारे में बात भी नहीं हुई हमारी। जगह बताई कहाँ गया है? नहीं हर्ष, अनुराग ने कोई जगह तो नहीं बताई, पर ये जरूर कहा था कि दोपहर तक आएंगे, फिर सारी बात बताएंगे। शाम के 5:30 बज रहे, अब तक फोन बंद आ रहा है उनका। सुबह 7 बजे के निकले हुए, नाश्ता भी नहीं किया। लेकिन गया कहाँ है, कौन सी डील, कुछ तो बताया होगा उसने। अनुराग ने मुझे ऐसी किसी डील के बारे में कुछ नहीं बताया। तो मुझे भी बस इतना कहा था कि कोई बड़ी डील है, कहाँ है ये नहीं बताया। वैसे भी वो मुझे अपनी किसी डील के बारे में नहीं बताती। अनुराग कौन सी डील के लिए निकले थे, आपको कुछ तो आइडिया होगा। आप पार्टनर हैं, आपको तो पता होना चाहिए। ऑफकोर्स सर, पता होना चाहिए, इसीलिए ताज्जुब भी हो रहा है। सर, छोटी डील हो या बड़ी डील, अनुराग मुझसे डिस्कस ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। सर, कल कई बार मैंने सुषमा से भी पूछा, क्योंकि पिछले 1 महीने में किसी भी नई डील के बारे में मेरी और अनुराग की कोई बात नहीं हुई थी। सर, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा कुछ जो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? सुषमा जी, हर्षवर्धन को बाहर भेज दिए। अब बताइए ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? सर, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि सुबह 7:30 बजे माता की चौकी भोजपुर रोड के पास फिरौती की रकम दी जाने वाली है? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जो कहना चाहते हो वो बताओ हर्ष। सर, मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रहा था कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन सुषमा अड़ी हुई थी कि नहीं जाना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची कैसे? फिरौती की रकम तुम ले जाने वाले हो, ये बात तुम दोनों के अलावा और किसे पता थी?
ये बात या तो सुषमा को पता थी या मुझे पता थी, और किसी को नहीं पता था। और सर अहम बात यह है कि अनुराग और मैं सिर्फ पार्टनर नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं पिछले 7 सालों से। और हमारे बिजनेस में कोई भी डील हो हम दोनों को पता होता था, चाहे वो अनुराग लाया हो या मैं लाया हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि अनुराग खंडेलवाल की बीवी सुषमा हमसे झूठ बोल रही है? सर एक बात है जो मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए थी पर मैंने नहीं बताई। तो आप बता दीजिए। देखिए, हमने आपके पति को ढूंढने के लिए सब जगह इन्फॉर्मेशन भिजवा दी, सबको अलर्ट कर दिए। अब आप भी कुछ मत छुपाइए। सर अनुराग ने मुझसे कहा था कि मैं इस डील के बारे में हर्ष को कुछ ना बताऊं। सुषमा, इस डील के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम देख लेना। लेकिन इस डील के बारे में हर्षवर्धन को कुछ नहीं बताना, ठीक है? क्यों? क्यों क्या मैं कह रहा हूँ नहीं बताना। मैं दोपहर में आके तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखो। बाय बाय बेटा। बाय। क्या आपके पति अनुराग और उनके पार्टनर हर्षवर्धन के बीच में किसी डील को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता होता। तो फिर आपके पति ऐसा क्यों करें? तो सुषमा ने मुझे 5:30 बजे फोन करके इन्फॉर्म किया कि अनुराग का फोन नहीं लग रहा है। लेकिन अनुराग का फोन तो मैं सुबह 11 बजे से ट्राई कर रहा था, तब भी नहीं लग रहा था। और सुषमा भी मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अनुराग ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, और अगर उसे नहीं आना तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अनुराग को अगर ऑफिस नहीं आना था तो फिर कहाँ जाना था? मतलब क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि वो ऑफिस ना आकर कहीं और चला गया हो? नहीं सर, अनुराग अगर किसी भी काम से जाता है तो मुझे पता होता है, चाहे वो साइट विजिट हो या कोई फंक्शन हो। लेकिन कल अजीब था सर, कल उसका फोन बंद आ रहा था, सुषमा भी मेरा फोन नहीं उठा रही थी। 5:30 बजे सुषमा का मुझे फोन आता है और पूछते हैं कि अनुराग कहाँ है, और फिर फिरौती की कॉल। और सुषमा मुझे जोर डालती है कि ये बात हम पुलिस को ना बताएं, और फिर कोई तीसरा आपको फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तभी चेक पोस्ट पे अलर्ट जारी कर दिया सर। अनुराग का नंबर भी फ्लैश कर दिया, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैसेज भेजेंगे बोलो। अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए, आते ही होंगे। हर्षवर्धन से किडनैपर्स का नंबर मिला है जिसने आज सुबह कॉल किया था ये डील कैंसिल करने के लिए। अब तुझे ना अनुराग खंडेलवाल कभी नहीं मिलेगा, समझा? चल निकल बेटा। किशन खबरी कहाँ है? यहाँ कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। फिरौती की रकम तय होती, जगह तय होती, फिर हमें एक रैंडम इन्फॉर्मेशन आती है इस किडनैपिंग के बारे में जो कि सही निकलती, और किडनैपर्स को भी हमारे वहाँ होने की खबर लग जाती। इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते? हर्षवर्धन का कहना है सर ऐसी कोई डील थी नहीं जिसके बारे में सुषमा कह रही है कि अनुराग ने जिक्र किया था। और सुषमा का कहना है कि अनुराग ने उसे कहा था कि हर्षवर्धन को इस डील के बारे में कुछ मत बता। सर गेम तो जरूर है, कोई उलझा हुआ गेम। मुझे तो इस पर भी डाउट है कि अनुराग का किडनैप हुआ भी है, क्या उसकी जान खतरे में है, या फिर कोई और बात है। पापा कहाँ है मम्मी? वो घर क्यों नहीं आए? वो जल्दी आ जाएंगे बेटा। पापा गए कहाँ हैं? मैंने सुना आप कल हर्ष अंकल से पैसे देने की बात कह रही थी। किसको पैसे देने मम्मा? पापा आ जाएंगे बेटा, जल्दी वापस आ जाएंगे। पर गए कहाँ हैं? पापा को किसी ने किडनैप किया है। क्या हुआ? अनुराग वापस आए? जानती हो मालती, एक अजीब सी बात हुई है। पुलिस को ना जाने कहां से फिरौती वाली बात पता चल गई। किडनैपर्स आए नहीं पैसा लेने, और सुषमा का कहना है अनुराग अपने घर से निकलते वक्त उससे कहा था डील वाली बात मुझे ना बताए। क्यों? क्यों छोड़ो, ये बात मुझे कल सुषमा ने नहीं बताई थी, ये बात मुझे आज पुलिस से पता चली। लेकिन अनुराग आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? मतलब आपसे छुपाकर कोई डील? इसी बात से तो मैं भी हैरान हूं, और मुझे तो लगता है कोई डील वील की बात नहीं है, मामला कुछ और ही है। ये कुछ और जो भी था वो अनुराग खंडेलवाल के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखाई देने वाला था, और इस कुछ और के अलावा बहुत कुछ सामने आने वाला था। किडनैपिंग या कोई षड्यंत्र या फिर कोई दांवपेच। पर इंसान के दिमाग की क्षमता अत्यधिक है, ये जितना अच्छा कर सकता है उतना ही बुरा भी कर सकता है। ये देखिए अनुराग की गाड़ी MP04HR49X8 सह्याद्री रोड से सुबह 9:15 बजे निकली है। नरेश, अनुराग की गाड़ी इसके अलावा किसी और जगह पे स्पॉट हुई है आगे के फुटेजेस में? नहीं सर, किसी भी फुटेज में गाड़ी स्पॉट नहीं। सर अगर हमें इनके लास्ट फोन लोकेशन का पता चल जाए ना तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। फिर हमारे पास एक लोकेशन होगी जहाँ से हम इनकी खोज शुरू कर सकते हैं। अनुराग के फोन की लास्ट लोकेशन है चंदरपुर, जो भोजपुर के रास्ते में है।
क्या ये जगह माता की चौकी के पास है या फिरौती की रकम मंगवाई गई? नहीं सर, माता की चौकी दूसरे रास्ते पर है, एकदम उल्टे डायरेक्शन में। फिलहाल हम उन सबसे बात कर रहे हैं जिनसे अनुराग ने बात की थी 19 की सुबह या उसके पहले इस डील के बारे में। अंदर आ जाओ सर। आजा आजा किशन। ये क्या गेम चल रहा है यहाँ पे? खिलाड़ी आपस में गेम खेल रहे हैं या खिलाड़ी बाहर से मंगवाए गए? दीपाली, वो नंबर जिससे सुषमा को फिरौती का कॉल आया था और वो दूसरा नंबर जिससे किडनैपर्स ने हर्ष को कॉल किया था, ट्रेस हुए? सर हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, एज यूजुअल स्विच ऑफ है। हमने डिटेल्स मंगवाए हैं और अनुराग का फोन स्कैनिंग पर है। साहब आप खुद ही देख लो ना, 19 अगस्त की रात 11:45 पे कॉल आया था इस नंबर से। ये वही नंबर है और हमेशा की तरह अब ऑफ है। ये गेम है क्या? तुम्हें कॉल करके किडनैपिंग और फिरौती की इंफॉर्मेशन दी किसने? साहब लेडीज थी, अपना नाम भी नहीं बता रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता उसने फोन ही काट दिया। नाम तो बताओ मैडम, पता तो चले कौन बोल रहा है। नाम चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए? दोनों चाहिए। एक ही मिलेगा और नाम से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जरूरी है। अच्छा बताइए इन्फॉर्मेशन क्या है? किडनैपिंग हुई है प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल की कल सुबह 7:30 बजे। भोजपुर के रास्ते जो माता की चौकी पड़ती है वहाँ एक बरगद का पेड़ है, रकम है डिलीवर होने वाली। तो पुलिस में कंप्लेन किया? हेलो 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 सर, उसने इन्फॉर्मेशन दिया और फोन काट दिया। आप ही बताओ मैं क्या करता? मुझे उस टाइम लगा आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, सो मैंने किया। किशन, ये मामला वैसा है नहीं जैसा दिख रहा है। अनुराग खुद से कहीं चला गया, गायब हुआ या किडनैप हुआ, ये भी पता नहीं चल रहा। अनुराग की बीवी सुषमा और उसका पार्टनर हर्षवर्धन, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ पकड़ा है या दोनों के जहन में अलग अलग से? और अगर अनुराग सच में किडनैप हुआ है तो उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मुझे अनुराग की डेड बॉडी नहीं चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दीपाली। कौन बोल रहा है? रफीक खान बोल रहा हूँ, खान गैरेज से। 19 तारीख को सुबह तुम्हारी बात हुई थी अनुराग खंडेलवाल से। उसके पहले 18 तारीख को शाम को 6 बजे भी बात हुई। क्या बात हुई थी? गाड़ी की सर्विसिंग सेंटर चलाता हूँ मैडम। अनुराग साहब से भी गाड़ी के सिलसिले में ही बात हुई थी। 19 तारीख को खासकर अनुराग साहब के लिए ही मैंने सुबह 7:30 बजे गैराज खोल दिया था मैडम। सलाम साहब, कैसे हो रफीक? बढ़िया। इसके स्टार्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चेक करके देखो क्या। आप बैठिए ना, मैं देखता हूँ। हाँ देखो। लगभग 15 मिनट लगा होगा मैडम। मैंने अनुराग साहब का गाड़ी ठीक कर दिया और वो लेके चले गए। क्या हुआ है, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? अनुराग खंडेलवाल जिस दिन तुम्हारे पास आया उसी दिन यानी 19 तारीख को किडनैप हो गया। क्या बात कर रही है मैडम? तुम्हारे पास आने के बाद कहाँ जाने वाला था? कुछ बताया उसने? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ जा रहे थे किसी ज़रूरी काम से, क्योंकि 18 तारीख की शाम को उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मुझे 19 तारीख को सुबह जाना है और उनके स्टार्टर में प्रॉब्लम है। मैंने कहा साहब अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कल सुबह पक्का कर दूंगा। बस इतना ही हुआ था? हाँ मैडम, इतना ही हुआ था। और क्या होगा मैडम? आप कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रही हैं? अनुराग को किसने किडनैप किया रफीक? मैडम वो मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो बस छोटा सा गैरेज चलाता हूँ मैडम। किडनैपिंग जैसे काम में मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनुराग साहब मेरे पुराने कस्टमर हैं। सुषमा, अब तो पुलिस भी नहीं है आसपास। अब तो बता दो अनुराग कहाँ है। हर्ष, काश कि वो मुझे कुछ कहकर जाते तो मैं तुम्हें और पुलिस को कुछ बता पाती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अनुराग ने तुमसे कही डील वाली बात मुझे मत बताना, और तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। क्योंकि यही हुआ था हर्ष, मुझे सचमुच उस डील के बारे में कुछ नहीं पता। और तुमने क्या किया? पहले तो मेरा फोन नहीं उठा रही थी, फिर शाम को मुझे ही फोन करके पूछते अनुराग का है। ऐसा क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो अनुराग गायब है, घर नहीं लौटे, मैं परेशान हुआ तो मुझ पे उंगली उठा रहे हो। मैं तुम पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। तुम्ही ने कहा अनुराग ने डील वाली बात मुझे बताने से मना किया। तुम्ही ने मुझे फिरौती के पैसे ले जाने को कहा और ये भी कहा कि पुलिस को ये बात ना पता चले। तो मैं कैसे यकीन मानूं तुम्हें कुछ नहीं पता? ऐसा क्या है जो अनुराग हमसे छुपाना चाहता है? सुषमा, पुलिस को शक है कि तुम्हारा हाथ है इन सब में और तुम्हारे इस खेल में मैं भी शामिल हूं। पुलिस को किसी ने तो इंफॉर्मेशन दी होगी किडनैपिंग और फिरौती की।
और तुमने कहा था किसी भी कीमत पे ये बात पुलिस को ना पता चले। तो तुम्हें लग रहा है कि खबरी को फोन करके मैंने इन्फॉर्मेशन दी है? फिरौती और किडनैपिंग की बात या तो तुम्हें पता थी या मुझे पता थी। और इंस्पेक्टर ने बोला खबरी को जो फोन आया था वो किसी औरत ने किया था। हेलो, निधि वैद्य। जी, आप कौन? अनुराग खंडेलवाल। ये नाम सुनकर हैरान होने का नाटक मत करना। अनुराग तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मुझे पता है। हाँ या ना? हाँ है, लेकिन आप कौन हो? आप क्यों पूछ रहे हो ये सब? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दीपाली। अनुराग खंडेलवाल कहाँ है निधि? मुझे क्या पता, अपने घर पर होंगे या ऑफिस में? इन दोनों ही जगहों पर नहीं है, क्योंकि 19 अगस्त को उसका किडनैप हुआ है। क्या उसका किडनैप हो गया? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सब हुआ कैसे? 17 अगस्त तक लगभग हर रोज तुम्हारी बात होती थी अनुराग से। कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात। और आज तुम कह रही हो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। 18 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी बात ही नहीं हुई? हाँ, नहीं किया मैंने उसे फोन। हम आए पूछने या तुम खुद चल कर आओगी हमें बताने? मैं आती हूँ, आप बताइए। अनुराग की गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि सुषमा और हर्ष को फिरौती के लिए दोबारा कॉल भी नहीं आया, जबकि किडनैपर्स के पास दोनों के नंबर्स तो हैं। ये किडनैपर्स जो भी हैं बहुत चालाक हैं। वो जानते हैं कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई, तो जाहिर सी बात है वो ये भी समझ गए होंगे कि उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं। शैलेश, हमें इन किडनैपर से एक कदम आगे की सोचना होगा, वरना ये निकल जाएंगे हमें चकमा देकर। राइट सर। अनुराग खंडेलवाल की फ़ोन की आखिरी लोकेशन यही थी साहब? हाँ। इसका मतलब साफ है साहब, जो भी मामला होगा ना इस ज़मीन का ही होगा। ये जो कच्ची सड़क आप देख रहे हैं ना साहब, इसको चौड़ा करने का कॉन्ट्रैक्ट निकला है। यहाँ से बाईपास बनने वाला है, तो आप सोच लीजिए साहब, 1 साल में यहाँ की ज़मीन की कीमत आसमान को छुएंगी। किशन, अनुराग के पिछले 2 साल के कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला। वो नंबर अभी तो स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले तक वो नंबर चंद्रपुर में एक्टिव था। साफ है ना साहब, मामला इस ज़मीन का ही है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि उसके पार्टनर हर्षवर्धन को इसका पता ही नहीं? कुछ तो झोल है। पता कर किशन। 443091। इस नंबर पे अनुराग की पिछले 2 महीने से लगातार बात हो रही थी। इस नंबर का लास्ट लोकेशन चंद्रपुर का है और 19 अगस्त को अनुराग का भी लास्ट लोकेशन वहीं का था। सर मैंने चेक किया, ये नंबर मेरे पास नहीं है। किसका नंबर है? फर्जी है, नाम, एड्रेस और फोटो भी। तो इसका मतलब अनुराग को फंसाया गया है, किसी डील का झांसा देखो। अनुराग सेठ ये पूरी जमीन देख रहे हैं, 4 लोग के हिस्से में। अभी मुझ पर छोड़ दीजिए कि उन्हें जमीन बेचने के लिए कैसे मिला। यहाँ से बाईपास गुजरने वाली है, ये बात तूने भी पता होगी। और बाईपास गुजरने के बाद इस जमीन का दाम आसमान छुएगा। वो लोग जमीन बेचेंगे। आप उसकी चिंता छोड़िए ना, आप बस पेपर रेडी करवाइए। इन्हें कैसे मनाना है वो मैं देखूं। ठीक है, मैं पेपर रेडी कराता हूँ, लेकिन इस डील के बारे में मेरे पार्टनर हर्षवर्धन को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आपने बोल दिया, बस बात खत्म। अब ये आपके और मेरे बीच की बात है। जब इसके बारे में कोई जानेगा ही नहीं तो उन तक बात पहुंचेगी कैसे? पहुंचाएगा कौन? सर मुझे लगता है अनुराग जरूर किसी के बिछाए जाल में फंस गया है। अनुराग और मैं पिछले 7 साल से दोस्त हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि कोई डील करे और मुझे ना बताए। तो फिर ये जाल क्या हो सकता है हर्षवर्धन राणा, जिसमें अनुराग फंस गया? ऐसा क्या था जो ना तो उसने तुम्हें बताया और ना ही अपनी पत्नी सुषमा को, और जाकर फंस गया जाल में? जिस नंबर पे अनुराग पिछले 2 महीने से लगातार बात कर रहा था, वो नंबर अचानक से बंद हो जाता और फर्जी निकलता है।
जिस नंबर से उसकी पत्नी सुषमा को फिरौती का कॉल आया था उसी नंबर से तुम्हें कॉल आया था, ये बताने के लिए कि उन्हें पता है कि वहां पुलिस है और अब वो अनुराग को नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों नंबर्स भी फर्जी निकलते हैं और अब बंद है। ये खेल पिछले 2 महीने से चल रहा था और अब अनुराग की किडनैपिंग को 5 दिन हो गए, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं और फिरौती के लिए भी कोई दोबारा कॉल नहीं आया। सर यही बात सोच के तो मैं भी परेशान हुए जा रहा हूँ। अनुराग मेरा दोस्त, मेरा बिजनेस पार्टनर, मुझसे कोई डील क्यों छुपाएगा? उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया और ये डील तो शायद बहुत बड़ी डील थी। अच्छा, ये अनुराग और उसकी पत्नी सुषमा के बीच आपसी रिश्ते कैसे थे? पीयूष बेटा, ये लेटर ना रीना को देना और उसे कहना अपने पापा को दे दे, ठीक है? ठीक है मम्मी, लेकिन पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? पापा जल्दी आएंगे बेटा। मम्मा जाती है ना रोज पुलिस अंकल के पास, वो उन्हें जल्दी ढूंढ लाएंगे। तो सुषमा और अनुराग के बीच तो सब ठीक ही है। उनकी किसी अमन के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं। निधि वैद्य, जानते हो इसे? अनुराग के मुझसे कभी नाम सुना है इसका? नहीं सर, कौन है निधि वैद्य? 5 दिन हो गए, अनुराग खंडेलवाल की कोई खबर नहीं है और फिरौती के लिए भी दोबारा कोई कॉल नहीं आया। क्या माजरा हो सकता है? किसी औरत ने हमारे इन्फॉर्मर को कॉल करके इस किडनैपिंग और फिरौती के लेन देन के बारे में बताया। हमें डायरेक्टली कोई भी कॉल नहीं आया। ना अनुराग के वाइफ ने हमें कुछ बताया और ना ही उसके पार्टनर ने कोई खबर दी। तो इन सब में मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ आप हैं जो अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स में लगातार दिखाई पड़ती, लेकिन आपके बारे में ना तो अनुराग का पार्टनर हर्षवर्धन को जानता है और ना उसकी बीवी सुषमा। अनुराग मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जुड़े हुए हर इंसान को मैं जानूं। जिस दोस्त की आप बात कर रही हैं ना, वो इस वक्त मिसिंग है। उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम जो पूछ रहे हैं उसका सीधा 8 साल से मैं और अनुराग अच्छे दोस्त हैं, तब से जब से ना मेरी शादी हुई थी और ना ही अनुराग की। अफेयर या टूटा हुआ अफेयर? आप भी शादीशुदा हो, अनुराग भी शादीशुदा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों अपनी शादियों से खुश नहीं हो और एक दूसरे में खुशियां ढूंढ रहे हो? क्या बकवास कर रही हैं आप? सोच समझ कर बोलिए। तो आप समझा दीजिए, लेकिन जरा सोच समझ के समझाइएगा, क्योंकि जो किडनैप हुआ वो आपका दोस्त है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में साफ दिख रहा है कि दोस्ती बाखूबी निभाई जा रही है। 8 साल पहले रिश्ता आया था अनुराग का मेरे लिए। 2011 की बात है। तब उसके पापा मम्मी जिंदा थे और मुझे पसंद भी करते थे और मेरे पापा मम्मी भी चाहते थे कि मेरी शादी अनुराग से हो जाए। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी पापा से कुछ कह पाती, यही कि मैं अनुराग से शादी नहीं करना चाहती थी। और परेशानी ये थी कि अनुराग और उसके घर वालों को मैं पसंद आ गई थी। अनुराग से सब कुछ साफ साफ कह देना ही मुझे सही लगा। हाँ निधि, जब हम ऑफिशियली एक दूसरे के होने वाले हैं तो ऐसे चोरी चोरी पार्क में क्यों बुलाया मिलने के लिए? क्या तुम मुझसे शादी करके एक दुखी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहोगे? क्यों? तुम इस शादी से खुश नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। तुमसे पहले भी 3 लड़के आए थे मुझे देखने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे छुटकारा पाया। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आशीष नाम है उसका। अभी जॉब ढूंढ रहा है, वेल सेटल नहीं है, इसलिए पापा मम्मी ने अभी मना कर दिया उससे शादी के लिए। मतलब पहले जितने लड़कों ने तुम्हें पसंद किया था उनसे तुमने खुद को रिजेक्ट करवाया? वाह। हाँ। लेकिन क्या है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें रिजेक्ट करने का। खास करके तुम्हारी जो कमिटमेंट अभी देखी उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी बच्चा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अनुराग बाबा तुम्हें सर्व सम्मान के साथ रिजेक्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन एक और बात, अगर तुमने किसी और से शादी करी ना तो तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। बस तब से मैं और अनुराग अच्छे दोस्त हैं। मेरी शादी आशीष से हो गई और अनुराग की शादी सुषमा से। ना मैं कभी सुषमा से मिली और ना ही अनुराग कभी आशीष से। क्यों? क्यों क्या मतलब? क्या बेतुका सवाल है ये? बेतुका सवाल बिल्कुल नहीं। जरूरत क्यों नहीं पड़ी? देखिए, आप लोग जबरदस्ती ही कोई कनेक्शन बैठाने में लगे हैं। प्लीज ऐसी कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि मेरे और अनुराग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई अफेयर। और अब आप और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुराग मुझे पैसों से भी हेल्प कर रहा था। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड आशीष को कैंसर है, 2nd स्टेज पर है वो, और उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने अनुराग से बस मदद ली, पैसों की। हमारी शादी को 4 साल हुए थे और आशीष को कैंसर हो गया। हम बहुत दिक्कतों से उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मैं एक लंबे अरसे से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी कमाई पूरी नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैंने अनुराग से मदद ली। जब जब मैंने अनुराग से पैसे मांगे तब तब अनुराग ने बेझिझक मेरी मदद की।
और मैं तो इस बात से शॉक्ड हूँ कि अनुराग का किडनैप हो गया है। और पिछले 3 दिन से तो मेरी अनुराग से बात भी नहीं हो रही। मैं तो अपने हस्बैंड की कीमोथेरेपी में बिजी थी। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और अनुराग के बीच में। चलिए मान लिया कि आपके और अनुराग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, पर दोस्ती तो है ना। दोस्ती में हर तरह की बातें होती हैं और 8 साल से हो रही हैं। 8 साल तो उस दौरान कभी तो अनुराग ने आपसे अपने पार्टनर हर्षवर्धन या अपनी बीवी के बारे में कुछ तो कहा होगा। अब ये मत कहिएगा कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। निधि वैद्य, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं अनुराग और उसकी बीवी के बीच के तनाव के बारे में नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अनुराग अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और मेरे और अनुराग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि अनुराग कुछ करने वाला है, कुछ ऐसा जो उसने सबसे छिपा के रखा है। अब आप हमसे कुछ मत छुपाइए, सारी चीजें बता दीजिए। अनुराग किसी जमीन में इन्वेस्ट करने वाला था, कोई जमीन खरीदने वाला था वो। ये बहुत बड़ी डील है निधि। पता नहीं क्यों मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, और ये डील मेरे लिए लाइफ चेंजिंग डील हो सकती है। नर्वस? और तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम इस बिजनेस में काफी सालों से हो एंड आई एम श्योर कि ये डील भी तुम इजीली क्रैक कर लोगे। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नर्वस फील कर रहा हूँ। क्या बात है? तुम मुझसे शेयर कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम। यार ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसमें गलत करने जैसा तो कुछ है भी नहीं। नर्वस, परेशान किस बात से? जिस बात का जिक्र उसने अपने पार्टनर से नहीं किया, अपनी बीवी से नहीं किया, आपको बता दी क्यों? देखिए, मैं नहीं जानती कि अनुराग ने किसको बताया और किसको नहीं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि अनुराग का किडनैप हो गया है। आखिर क्यों? तो आपको लगता है अनुराग किडनैप नहीं हुआ? आपके हिसाब से माजरा कुछ और है। देखिए, इन सब के बारे में मैं नहीं जानती। मैं तो इस बात से हैरान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई अनुराग का किडनैप क्यों करेगा। और अगर अनुराग को किसी बात से खतरा था तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करता, क्योंकि 17 अगस्त को मेरी अनुराग से बात हुई थी। अच्छा, मुझसे नहीं तो कम से कम अपनी वाइफ से तो शेयर करता। पापा, आज भी उसने मुझे स्कूल में चिट्ठी दी और कहा कि आपको देनी, और ये भी कहा कि उसकी मम्मी ने दिया। ये है दिखाओ बेटा। चलो घर चले, आओ। हाँ। मुझे कॉल मत करना, ना मोबाइल पर ना लैंडलाइन पे, दोनों ही टैप हो रहे हैं। सुबह की दवाई ले। क्या एक इंसान के मन में जो चल रहा हो वो उस बात के रहस्य को सबसे छुपा सकता है? मम्मा, पापा का कुछ पता चला? पता नहीं बेटा। और जैसे उस इंसान ने कई बातें परत दर परत अपने अंदर बंद करके रखी थी, क्या वैसे ही कई बातें उससे भी छुपाई गई थी? विवेक, इसे जूम करो। सर साफ साफ नहीं लग रहा। लेकिन ये वो नहीं लग रहा। सर ये सुबह 10:35 का फुटेज है। अनुराग का फोन चंद्रपुर में सुबह लगभग 9:45 को स्विच ऑफ हुआ था। ये फुटेज बैरागढ़ साइड से कैप्चर हुआ है। रोड साइड के सीसीटीवी की फुटेज है सर। इसका मतलब है गाड़ी को वापस भोपाल लाया गया। लेकिन ये मंदा, ये कहीं से भी अनुराग तो नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर, और मैं गारंटी से कह रहा हूं, जब ये तस्वीर अनुराग की पत्नी सुषमा को दिखाई जाएगी वो यही कहेगी, मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे नहीं पता ये कौन है। हमें पता था आप यही कहेंगे, हम जरा भी हैरान नहीं है। आप कहना क्या चाहती है? मेरे पति की जान खतरे में हो सकती है मैम। एक तो आप कुछ कर नहीं रहे उसे ढूंढने के लिए, और ऊपर से मुझ पर ही शक कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? और जाहिर है निधि को भी नहीं पता होगा कि ये कौन है। क्या अभी भी लगता है कि अनुराग की सच में किडनैपिंग हुई?
लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ और ही खिचड़ी पकती दिखाई दे रही है। लग तो मुझे भी रहा है सर। अनुराग की एक नंबर पे पिछले 2 महीने से लगातार बात हो रही थी, और अब ये चंद्रपुर वाली बात, खटक तो मुझे भी रहा है कुछ। मुझे तो लगता है कि अनुराग के पास ही इस ताले की चाबी है। क्या गेम प्लानर अनुराग खुद ही है? क्या हो रहा है सब? हाँ, चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल, हिलोगे तो ठोकोगे। अच्छा, ओवर एक्टिंग कम किया करो, समझे? सबके पैसे काटूंगा मैं। बैठो अंदर, चल बैठ। इन लोगों ने हमें ताश के पत्तों का जोकर समझ रखा। इस गॉगल और कैप वाले को ढूंढ निकलते हैं सर। क्या ये पाताल में ही क्यों ना छुपाओ? सर, ये अनुराग कोई गेम खेल रहा है निधि के साथ मिलकर। पुरानी दोस्ती है, क्या पता प्यार में बदल गई हो। निधि का पति आशीष कैंसर के 2nd स्टेज पर है। टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। हो सकता है सुषमा हमसे झूठ ना बोल रही, शायद उसे सच में ना पता हो कि ये कौन है, लेकिन अनुराग का पार्टनर हर्षवर्धन, उसे तस्वीर दिखाओ, देखते हैं वो क्या बोलता है। अब इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। इस फोटो को देखकर तो तुम्हारे जैसे होश ही उड़ गए। क्या हुआ, पहचानते हो इसे? हर्षवर्धन जी, हमने इस हेमंत यादव को ढूंढने के लिए चारों ओर लोग लगा रखे हैं। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस हेमंत यादव के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे सिर्फ अपनी बहन सुनीता की फिक्र है, वो ठीक हो। तो सुनीता बहुत ही नादान है, उसे ऊंच नीच की समझ नहीं है, लेकिन ये हेमंत यादव उसे बहका रहा है। सर वो उसे बर्बाद कर देगा। प्लीज मेरी बहन को ढूंढ लो सर। हेमंत यादव कौन है? हेमंत यादव हेमंत हमारा ड्राइवर था, इंदौर का रहने वाला है। 2 साल काम किया था उसने हमारे यहाँ, 2013 से 2015 तक। लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ कर देगा। और जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था, पता ही नहीं चला। तब उसने मेरी छोटी बहन सुनीता को बहका दी। मेरी बहन सुनीता एक बेवकूफ लड़की की तरह उसके झांसे में आ गई और वो उसे भगा के ले गई। क्यों किया सुनीता ने ऐसा? क्यों? प्यार करने वाला भाई उसे पराया लगने लगा, और वो कमीना हेमंत उसे अपना लगने लगा। हेमंत और सुनीता इस वक्त कहाँ हैं? उस कमीने हेमंत ने मेरी बहन को मार डाला, मेरी सुनीता को मार डाला। अभी बेल पे बाहर है। लेकिन हर्षवर्धन, हेमंत आपका ड्राइवर था, उसने आपकी बहन से शादी की, आपकी बहन का मर्डर किया। उसका अनुराग से क्या कनेक्शन? वो अनुराग को किडनैप क्यों करेगा? इसकी क्या वजह हो सकती है? ये कोई बहुत बड़ी चाल लग रही है सर। तो सुषमा झूठ बोल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता अनुराग कोई डील करे मुझे ना बताए। मैं पार्टनर उसका। सर मुझे लगता है कोई डील वाली बात थी नहीं। अगर डील नहीं थी तो अनुराग चंद्रपुर गया क्यों? क्या उसे ट्रैप किया? क्या कोई उसे ट्रैप क्यों करेगा सर? वो क्यों किसी के जाल में फंसेगा? सर कोई डील है ही नहीं, सिर्फ एक गेम खेला जा रहा है। ये किडनैपिंग, ये फिरौती सिर्फ एक कहानी है, हम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। सर मुझे लगता है अनुराग उस दिन घर से बाहर निकला ही नहीं सर। सुषमा, किस बात का डर है तुम्हें? हम कब तक इस तरह चिट्ठियों में बातें करते रहेंगे? क्या हम मिलकर बात नहीं कर सकते? सर अनुराग किसी बड़ी मुसीबत में है। सर ये फिरौती वाला कॉल दोबारा नहीं आया तो सुषमा ने मुझे बार बार यही बात बोली कि फिरौती और किडनैपिंग वाली बात किसी भी कीमत पर पुलिस तक ना पहुंचे। और आपके इन्फॉर्मर को जिसने ये बात बताई किडनैपिंग और फिरौती वाली, कोई औरत थी। सर सुषमा कोई गेम खेल रही है सर, मुझे तो पहले दिन से शक था सर। आपके हिसाब से देखें तो फिर अनुराग घर से कभी निकला ही नहीं, तो शायद उसके साथ घर में कुछ हुआ, शायद मर्डर। लेकिन नहीं, 19 अगस्त की सुबह को अनुराग रफीक मैकेनिक से उसके गैराज पे मिला था। सलाम साहब, कैसे हो रफीक? बढ़िया। इसके स्टार्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सर ये सब मैं नहीं जानता सर, मैं सिर्फ अंदाजे से कह रहा हूँ।
सर कुछ तो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है सर। ये हेमंत एक सनकी क्रिमिनल है सर, अभी बेल पे बाहर है। इसने मेरी बहन को बहला फुसलाकर भगाया, फिर उसकी जान ले ली, और अब यहाँ दिख रहा है अनुराग की गाड़ी चलाता वो। सर ये सब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है ना। निधि, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो तुम शोक मत मनाना, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एक बहुत अच्छी पत्नी हो तुम। दवाई खाओ। मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर अपनी दवाई स्किप कर रहे हो। निधि, कभी अफसोस मत करना, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रही हो। तुम अनुराग से शादी कर लेना, वो एक अच्छा इंसान है। क्या ये हेमंत यादव यहीं रहता है? उसका घर है ये? हाँ, यहीं रहता था पहले। अब कहाँ रहता है? 6 महीने पहले बेल पे बाहर आया था, फिर 2 महीने पहले अचानक एक दिन आया और बोरिया बिस्तरा लेके निकल गया। निकल गया? कहाँ? मैडम ये तो नहीं बता सकती, किसी से कुछ कहता तो कान पे बात पड़ती। वैसे बात क्या है मैडम, उसने फिर किसी का खून किया है क्या? सनकी था हेमंत मैडम। पहले तो उसने एक लड़की को भगाया, फिर उसे मार डाला। ये हेमंत इंदौर से है, उसका इंदौर का एड्रेस है आपके पास? नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन रामलाल भैया उसके मकान मालिक हैं, उन्हें पता होगा। आप लोगों को मेरा ही घर क्यों सर्च करना है? चल क्या रहा है ये सब? मेरे पति को ढूंढने के बजाय आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। शक करना हमारा काम है मैडम, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। इसमें परेशानी क्या है? अगर आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया, आप शक के दायरे से बाहर हैं, तो फिर किस बात का डर? चल। या वाकई में 19 अगस्त 2019 को अनुराग घर से बाहर गया भी था? क्या अनुराग ने सचमुच सुषमा को वो सब वैसे ही कहा था जैसा सुषमा दावा कर रही थी? क्या निधि वैद्य जितना बता रही थी उससे कहीं ज्यादा वो छुपा रही थी? या जैसा दिखाया जा रहा था वैसा ही हुआ था? या सचमुच कोई किडनैपिंग हुई भी थी? मिला कुछ? नहीं मिले ना मेरे पति आपको? नहीं मिले सुषमा जी, लेकिन आपके पति कहीं और भी नहीं मिल रहे। क्योंकि आप लोग ढूंढ ही नहीं रहे हो। आप लोग सिर्फ एक काम कर रहे हो, मुझ पर शक। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उस दिन मेरे पति कहीं गए नहीं। मेरे पति है वो, प्यार करती हूँ मैं उनसे। अगर आप लोगों के मन में हर्ष ने मेरे लिए कोई शक डाला है तो मुझे पूरा यकीन है कि हर्ष का ही हाथ है अनुराग के गायब होने में। आखिर अनुराग ने मुझे क्यों कहा कि मैं उसे डील के बारे में कुछ ना बताऊं? आप लोग हर्ष से पूछताछ कीजिए, वो जरूर कुछ छुपा रहा है सर। हाँ दीपाली, बोलो। सर, हर्षवर्धन पे किसी ने गोली मारी। क्या? किसने गोली मार दी हर्षवर्धन को? ठीक तो है वो? हर्ष, हर्ष, क्या हुआ हर्ष? हर्ष आंखें
खोलो हर्ष। हर्ष मैं ठीक हूँ। तुम यहीं रुको, हिलना मत। चले गए वो। कौन थे वो लोग? हर्षवर्धन बिल्कुल ठीक है सब, कार के पीछे छुप गया था। 6 बुलेट शेल्स मिली है, इरादा तो मार डालने का ही था। अब हर्षवर्धन को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर गोली चलाई जा रही। जाहिर सी बात, अब उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही। सुषमा जी, ना तो आप मोबाइल से कोई कॉल कर रही हैं और ना ही लैंडलाइन से। बहुत एहतियात बरत रही हैं, कोई रिस्क नहीं ले रही। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप हमारे रडार से बच निकलेंगे। हम पहले से जानते थे आप हेमंत यादव को नहीं पहचानेंगे, और आपने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता ये कौन है। लेकिन हेमंत यादव वो आपको पहचान लेगा। मैंने उन्हें नहीं देखा, बस इतना याद है कि वो बाइक पर थे और मैं मौका पाते ही अपनी गाड़ी के पीछे छुप गया। मालती जी, क्या आपने उन्हें देखा? नहीं, मैंने जैसी गोलियों की आवाज़ सुनी मैं दौड़ती दौड़ती बाहर आई। यहाँ आकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैम, मुझे ऐसा लगता है इन सब में हेमंत यादव ही इन्वॉल्व है। मुझे उसी पर शक है, उसी ने गोलियां चलवाई होंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुराग की किडनैपिंग का सारा खेल एक नाटक है। हमें भी डाउट है इस बात। क्या तुम्हें लगता है कि अनुराग और हेमंत मिले हुए हो सकते हैं? क्या अनुराग को तुम्हारी बहन सुनीता के बारे में सब कुछ मालूम था? बिल्कुल, अनुराग को पता था कि हेमंत ने सुनीता के साथ क्या किया था। इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अनुराग हेमंत जैसे घटिया इंसान के साथ मिलकर ऐसा कुछ प्लान भी कर सकता है। ऐसा लग रहा था मानो अनुराग खंडेलवाल की किडनैपिंग शायद किसी और जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश थी। हेमंत यादव जो हर्षवर्धन का ड्राइवर था और हर्षवर्धन की बहन सुनीता के साथ भागा था, उसी हेमंत यादव ने सुनीता का मर्डर भी कर दिया था। और अब हेमंत यादव का केस अनुराग की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ लग रहा था। लेकिन वो कड़ी थी क्या जो इन दोनों केसेस को जोड़ रही थी? साहब, इंदौर में मैंने अपने लोगों से जम के फील्डिंग करवाई, तो ये हेमंत यादव वहाँ मिला। साहब, वहाँ टिक के बैठा हुआ है, गाइड का काम करता है और गाड़ी भी चलाता है। कैलेश, फटाफट निकलो और उठाओ इस हेमंत को। देखते हैं इसका क्या कनेक्शन निकलता है। सर, नेपाली, तुम सुषमा को ट्रैक करो। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर है। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अनुराग ने खुद अपनी किडनैपिंग प्लान की या सबके पीछे सुषमा का दिमाग। और हाँ, आरके नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जगदीश सेठी से मिले। हर्षवर्धन की बहन सुनीता राणा के मर्डर केस की सारी डिटेल्स निकलो। जी सर। साहब, इस निधि वैद्य के पीछे भी मैंने अपने लोग लगा रखे हैं। अगर ये पूरी किडनैपिंग का खेल खुद अनुराग का रचाया हुआ है तो इसमें जरूर इस निधि का भी कुछ लेना देना हो सकता है सर। किशन, सबसे जरूरी बात, तुम उस औरत को ढूंढ निकालो जिसने तुम्हें इस किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन दी थी। एक बार ये औरत मिल गई ना तो बाकी की कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी। अच्छा बताइए, इन्फॉर्मेशन क्या है? किडनैपिंग हुई है प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल की। अब ये औरत ही इस खेल के असली खिलाड़ियों का खुलासा करेगी। हर्ष, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग ने हेमंत के साथ मिलकर आप पे अटैक करवाया हो? नहीं मालती, मैं नहीं मानता कि अनुराग ऐसा कुछ कर सकता है। बल्कि मैं तो अनुराग के लिए डरा हुआ। तो ऐसा लगता है उसे फंसाया जा रहा है। और अनुराग हेमंत जैसे इंसान के झांसे में आएगा या उसकी मदद लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मालती। ये हर्षवर्धन मुझे उसकी बहन के केस में सजा दिलवा कर ही सांस लेगा। अगर वही रास्ते से हट जाए तो ही मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, और अगर मेरे रास्ते से हट गया तो फिर आपका रास्ता भी साफ है। और ये किडनैपिंग का नाटक कब तक करना पड़ेगा? जब तक हर्षवर्धन राणा हमारी जिंदगी से चला नहीं जाता, या फिर तब तक जब तक सबको यकीन ना हो जाए कि इस किडनैपिंग के पीछे वही मास्टरमाइंड है। हेमंत यादव जी। चल। अरे तेरा असली चेहरा देखते हैं। कौन चल। हो आप लोग? पुलिस, चल। हो, तो हर्षवर्धन राणा ने उल्टा तीर मुझ पे चला दिया और आप लोग उसकी बातों में भी आ गए। लेकिन एक साथ बता दूंगा मैं,
मैं अभी बेल पे बाहर हूँ। हाँ, लेकिन इस बार बेल की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम तेरी अरेस्टिंग दिखाएंगे ही नहीं। हो एनकाउंटर की धमकी। लेकिन साहब ये तो बता दो मेरा जुर्म क्या है। वो तो तू खुद बताएगा ना हेमंत, कि तेरा जुर्म क्या है, तूने किया क्या है। बहुत ही ठीक और चालाक आदमी ये हेमंत जादव, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, और मारपीट का भी इस पर कोई असर नहीं। बहुत ही मोटी चमड़ी का है। पता नहीं इसने उस लड़की सुनीता को क्यों मारा। हमने हेमंत को उज्जैन से अरेस्ट किया था, जहाँ ये सुनीता को लेकर भाग गया था, और वहीं उसका मर्डर कर दिया। लेकिन जगदीश सर, इसका ट्रायल रुका क्यों है? एक तो हमारे पास कुछ खास सबूत नहीं था उसके खिलाफ, ऊपर से हेमंत बहुत ही ढीठ आदमी है, हम उससे कुछ भी नहीं गुलवा पाए। आखिर तक उसने एक ही बात की रट लगा रखी थी कि उसने सुनीता को नहीं मारा। क्या साहब थक गए क्या? ओ साहब, सुनीता को मैंने नहीं मारा। आप चाहे जितनी भी कोशिश है वो कर लो, सब जगह मैं यही बोलूंगा कि सुनीता का मर्डर मैंने नहीं किया। करते रहना साबित कोर्ट में। अनुराग खंडेलवाल कहाँ है? अनुराग खंडेलवाल, ये वो हर्षवर्धन राणा का पार्टनर? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। सुन बे हेमंत, ये आर के नगर थाने का लॉकअप नहीं है, यहाँ प्यार से पूछताछ की जाएगी। हमारे यहाँ एक उस्ताद है, कालू उस्ताद, मालिश वाला, पहले फांसी देता था वो। बिना अनुराग की बॉडी मिली मुझे सूली पे चढ़ा दोगे क्या? अनुराग खंडेलवाल कहाँ है? जेब में मेरी, निकाल के दूं? हमने सुनीता की बॉडी उज्जैन के पास एक जंगल से बरामद की थी। बॉडी बहुत बुरी तरह जली थी, इसलिए पहचान कर पाना मुश्किल था। वो सारे विक्टिम की बॉडी से मैच हो रहे थे। लेकिन सर, इस केस में कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बॉडी इस कदर जली हुई थी कि हम कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे कि बॉडी सुनीता राणा की थी, इसलिए हेमंत को बेल मिल गई। पर ऐसा क्यों? डीएनए टेस्ट नहीं करवाया था क्या? उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सुनीता हर्षवर्धन की सगी बहन नहीं थी। हर्षवर्धन के पिता ने सुनीता को गोद लिया था, और सुनीता के बायोलॉजिकल माता पिता का भी कहीं किसी को कुछ पता नहीं था। सुनीता सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, बच्ची की तरह पाला था उसे। इस वक्त हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हेमंत जानता था सुनीता को गोद लिया गया था? मुझे नहीं लगता कि खुद सुनीता इस बारे में नहीं जानती थी, तो हेमंत को कैसे पता होगा? हेमंत का इस बात को न जानना हमारे केस को और कमजोर कर देगा हर्ष। सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस हेमंत यादव को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसने मेरी बहन को मार डाला है सर। उसने सुनीता का ब्रेन वॉश किया, उसे बहकाया और मार डाला। तो सुनीता बहुत ही मासूम थी, उसे दुनिया के दाव पेच नहीं पता था। लेकिन ये हेमंत यादव बहुत शातिर है, ये आपको भी घुमा रहा है सर। आप एक काम करो साहब, ये सारा मैटर मुझे अच्छे से समझाओ, एक एक करके सारे पॉइंट मेरे सामने रखो, फिर मैं सोचता हूँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, बीवी होगी नहीं होगी, होगी तो किसकी होगी, सब। निधि वैद्य, अनुराग का एक पुराना रिश्ता जो अब तक जारी था। अच्छा, निधि वैद्य। और कोई? हेमंत यादव, तो बहुत ज्यादा उछल रहा है। खुद को बहुत शातिर समझता है क्या? क्या साहब आप भी, आप मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं रात भर दिमाग लगाता हूँ। सबका सब आपको कल पता चल जाएगा। आप चार्जशीट बना दो, केस फाइल कर दो, नेक्स्ट केस पे लग जाओ, बस हम लोग मिलते हैं कोर्ट में, ठीक है? बाय। बैठ। बहुत सुनी तेरी बकवास। अनुराग खंडेलवाल कहाँ है? मार दिया उसको साहब, उसी दिन उसी जगह। क्या हो रहा है सर? हाँ, चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल, हिलोगे तो ठोकोगे। कहाँ मारा? वहीं चंद्रपुर में, जहाँ तूने अनुराग को बुलाया था। वाह साहब, आपको तो सब कुछ पता है। ए हेमंत यादव, ज्यादा बकवास करेगा ना तो तेरे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं, समझा बात? 6 महीने रिमांड में था सर मैं। 6 महीना मतलब समझते हो कितना? 180 दिन। आप ही जैसे वर्दी वाले वहां पे घूमते थे, क्या नाम है उनका? जगदीश सेठी। कुत्ते की तरह मारते थे सर रोज रात को, फिर भी आपके सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूं। तो ये धमकी है ना किसी और को देना, मुझे नहीं। साहब, ये 1.5 साल में कोर्ट के चक्कर लगा है, मेरे पे जितनी भी धाराएं थी ना सब मुझे मालूम है। और एक चीज मैं भी जानता हूं कि अगर बॉडी नहीं तो केस नहीं। चल मान लिया तो बहुत स्मार्ट है। थैंक यू सर, वो तो मैं हूँ। अब ये बता कि अनुराग की बॉडी के साथ क्या किया? तो बहुत धाराएं जानता है, तो ये भी जानता होगा। तो यहाँ जो भी बोलेगा कोर्ट में माने नहीं होगा। बोल बिंदा। आप लोग इतने प्यार से बात कर रहे हो ना, तो मुझे भी बताने का मन कर रहा है। एक कप चाय मिलेगी? नहीं वो सर
चाय के फ्लो में बोलने का अलग मजा है। तो साहब पहले मैंने उसको मारा, फिर उसको काट दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। काट दिया उसको सर। फिर मारा क्यों? मकसद क्या था? हर्षवर्धन को फंसाने का, उसे और तकलीफ पहुंचाने का, या तुम्हारी अनुराग के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी? या फिर अनुराग के साथ मिलकर हर्षवर्धन को बचाने का प्लान था, लेकिन ऐन मौके पर अनुराग को ही मार दिया तूने। साहब एक बात बोलूं, आप लोग इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते? ये मैं हूं? हाँ, सेम मेरी स्टाइल के चश्मे, मेरी स्टाइल की कैप, मुझे भी एकदम मेरी तरह। अच्छा, आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? ये हर्षवर्धन राणा भौंका होगा आप, और अनुराग की पत्नी सुषमा, उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये कौन है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं साहब, ये अनुराग खंडेलवाल ये आपको मिलने नहीं वाला कभी। 100% कहता हूँ ये तजुर्बे के साथ। और ये भी कहता हूँ कि भोपाल के किसी भी सीसीटीवी कैमरा में मैं नहीं मिलूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये 19 अगस्त को हुआ था, और 19 अगस्त को मैं कहाँ था? इंदौर में। आप चाहे तो मेरा फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, या फिर मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरे बॉस से पूछ सकते हैं। क्या अगर तुझे इतना ही तजुर्बा है तो ये बताओ कि अनुराग खंडेलवाल को किडनैप किसने किया? और अगर वो मारा गया है, किसने मारा होगा? हर्षवर्धन राणा ने मारा है साहब, अनुराग की पत्नी सुषमा खंडेलवाल के साथ मिलकर। अच्छा, हर्षवर्धन ने तुझे पिक्चर में पहचाना, तुझे सामने लेकर आया, अभी तू हमें रिवर्स में पिक्चर दिखा रहा है, हैं? उल्टा उसके ऊपर गेम घुमा रहा है। आपने जो पहले बोला ना साहब, वही सही था। मुझे इस पिक्चर में लाया गया है। लाया कौन? हर्षवर्धन राणा। क्यों लाया? कभी सोचा है इसके बारे में? 4 साल पहले सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। ये अनुराग खंडेलवाल, उसकी पत्नी सुषमा खंडेलवाल, हर्षवर्धन राणा, और वो चौथी कौन थी? निधि वैद्य। उसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, और उसको मुझे जानना भी नहीं। किसी की बंदूक मेरे कंधे पे रख के चलाई जा रही है साहब। अब थोड़ा सोचिए। इस हेमंत यादव को तोड़ने का फायदा नहीं, फालतू में दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं। बकते बकते इसने इस केस को ऐसे घुमा दिया और हमें वापस लाकर वहीं खड़ा कर दिया जहाँ से हम चले थे, सुषमा खंडेलवाल। और ये हर्षवर्धन राणा खुद बड़ी शातिर है सुषमा खंडेलवाल। हर्षवर्धन का कोई कनेक्शन मिला? हर्षवर्धन और सुषमा के बीच में कुछ चल रहा था? नहीं सर, लेकिन सुषमा खंडेलवाल और किसी रवि पाठक के बीच शायद कुछ चल रहा था। दोनों के बीच सारा कम्युनिकेशन चैट मैसेजेस के थ्रू हो रहे थे, कभी कोई कॉल या एसएमएस नहीं। लेकिन 19 अगस्त के बाद से चैट मैसेजेस भी बंद है। शायद भाग गई होंगी। ये शिकंजा इस पर भी कसा जा सकता है। हो सकता है हेमंत यादव सही कह रहा है। ओ कांस्टेबल भाई साहब, लंच टाइम हो गया यार, कुछ खाना वाना मंगवा दो। ले लो, ऑर्डर ले लो मेरा। ये सुषमा खंडेलवाल, हर्षवर्धन, और ये तीसरा नाम क्या बताया? रवि पाठक। रवि पाठक। ये सब मिलकर हमारे साथ खेल खेल लें। अब हम इनके साथ दांवपेच खेलेंगे। उठाओ इन सबको। अनुराग खंडेलवाल की किडनैपिंग से जुड़े सभी सस्पेक्ट्स हेमंत जाधव, हर्षवर्धन राणा और सुषमा खंडेलवाल से कड़ी पूछताछ की गई। सबको इंटेरोगेट किया गया, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार क्या दांवपेच खेला जा रहा था, और साथ ही अनुराग खंडेलवाल की खोज भी जारी थी। अनुराग खंडेलवाल की गाड़ी जो अब तक मिली नहीं थी, उसको ट्रेस करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया, और इस केस का चौथा एंगल निधि वैद्य को भी अनदेखा नहीं किया जा रहा था। उसकी भी लगातार जांच जारी रखी गई। निधि वैद्य की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी, ये पता करने के लिए कि क्या अनुराग की किडनैपिंग में निधि का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अनुराग खंडेलवाल का गायब होना एक सोची समझी साजिश थी। हर कदम फूक फूक कर रखा गया था, और सुनीता राणा के मर्डर से इसका क्या संबंध था, इसका भी खुलासा होने वाला था। रवि पाठक, आपका बेटा और इस रवि पाठक की बेटी एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना? और मैं आपको बता दूं कि आपने जो चिट्ठियां रवि पाठक को लिखी और रवि पाठक ने जो चिट्ठियां आपको लिखी, उनके बारे में हमें सब कुछ पता। अच्छा, तो अब आपको कुछ और मिल नहीं रहा है तो मेरा और रवि का कनेक्शन बिठा रहे हो और साबित करना चाहते कि हमारा अफेयर चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रफीक मैकेनिक हमारी कस्टडी में है। रफीक हमें सब सच बताने के लिए उतावला हो रहा है।
कि उसे कितने पैसे दिए गए थे ये झूठ बोलने के लिए कि किडनैपिंग वाली सुबह अनुराग उसके गैराज पर गया था। ठीक है, तो तोड़िए उसे और उगलवा लीजिए कि मैंने ही अपने पति की किडनैपिंग करवाई है। रवि पाठक कन्फेस कर चुका है, हम उसका बयान उसी से लिखवा रहे हैं। उसने हमसे ये भी कहा है कि वो उस औरत को भी पहचान लेगा जिसने हमारे खबरी को कॉल करके फिरौती की डिलीवरी की डिटेल सी। क्या बकवास है? आप हेमंत यादव जैसे क्रिमिनल की बात मानकर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मेरे और सुषमा के बीच में कुछ है। सुषमा मेरे बिजनेस पार्टनर की बीवी है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टेबल टेनिस मत खेलो हर्षवर्धन, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ और 6 में से एक भी गोली तुम्हें छू तक नहीं पाई, तो इसका क्या मतलब समझा? तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपने आपको गोली मार लूं? पर कैसी बात कर रहे हैं आप? ये हेमंत यादव आपको बहका रहा है, माहिर है इस मामले में। वो मेरी बहन को ही बहकाया था उसने। और अगर सीसीटीवी तस्वीर में मैंने हेमंत यादव को पहचान भी लिया और आपको बताया कि हेमंत यादव है, तो क्या गलत किया? उसे तो मैं कहीं भी पहचान सकता हूं। अब पुलिस वालों का मुझे स्टाइल पसंद आया। वो थाने में पहले जगदीश साहब और फिर एक लेडी ऑफिसर, यहाँ भी सेम। पूछो। मैं तुझसे अनुराग खंडेलवाल के बारे में पूछने नहीं आई हूँ हेमंत। वाह मैडम, मैं भी पक गया है वो नाम सुन सुन के। पूछो और क्या पूछना है दूसरा। चल कुछ और बात करते। अब तो मुझे ये बता, जब सुनीता के साथ भाग गया था तो फिर उसे मारा क्यों? मन भर गया था तो छोड़ देता। मन भर गया था? सुपारी दी गई थी उसको मारने के लिए। किसने दी थी? उसके भाई हर्षवर्धन राणा ने। मैडम आपको तो पूरा क्लाइमैक्स मालूम है, फिर काय को इतना इंटरेस्ट ले रहे हो कहानी जानने में? भला हेमंत क्यों इन्वॉल्व था अनुराग के मामले में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर्षवर्धन फिरौती की डिलीवरी होनी ही नहीं थी, क्योंकि अनुराग तो पहले ही मारा जा चुका था वहीं चंदरपुर में, जहां से डील का झांसा देकर उसे ट्रैप किया गया था। और आप ये चाहते हैं कि मैं ये बात मान लूं कि मैंने ही अपने बिजनेस पार्टनर और अपने दोस्त अनुराग को ट्रैप किया और उसे मरवा डाला? जब मैंने ये किया ही नहीं है तो मैं क्यों मान लूं? तू यहाँ कैसे? यही सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अनुराग को क्यों मरवाऊंगा? पैसों के लिए। वो पैसे जो मेरे कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि अनुराग के जाने के बाद वो सुषमा को मिलता, तो उसमें मेरा क्या फायदा होता? आपने तो सब कुछ चेक किया है ना सर? मेरी फर्म की फाइनेंस चेक की है, मेरे क्लाइंट से बात की है। इतनी मेहनत करने के बाद आपको कुछ मिला मेरे खिलाफ? कुछ भी? क्योंकि कुछ है नहीं तो क्या मिलेगा? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, मुझे सुषमा पर शक है। मैं तो अभी भी हैरान हूं। ये क्या दांवपेच है जो अभी तक सामने नहीं आया? आओ रवि पाठक, एक बार फिर से बताओ जो तुमने हमें अभी बताया। बताओ कैसे तुम दोनों ने ये सारी प्लानिंग की और फिर आपने इस प्लानिंग में कैसे रफीक मैकेनिक को शामिल किया? आपने मुझे यहाँ 5 घंटे से बैठा रखा और आप कुछ भी बोल रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुषमा, तुम इनकी बातों का यकीन मत करना, ये सब बेफिजूल की बातें कर रहे। और ये रफीक कौन है? बस बहुत हो गया, अब बस कीजिए। आप एक ऐसे इंसान को इसमें घसीट रहे जिसकी अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है। आपके शक के चक्कर में इसका घर बर्बाद हो जाएगा। रवि और मैं दोस्त हैं। हाँ, हम चैट मैसेजेस पे बातें करते थे, बस उतना ही था। फिर मैसेजिंग बंद करके चिट्ठी भेजी क्योंकि मुझे पता था कि आपके लोग हमें ट्रैक कर रहे होंगे। आपने फोन भी टैप करवाया, लेकिन उससे कुछ मिला आपको? नहीं ना। आप बेवजह ही इसके और इसकी बीवी के बीच में शक का बीज बो रहे हैं। 11 दिन बीत चुके और आप लोग अनुराग को ढूंढ नहीं पाए। और आपने सिर्फ इतना किया कि घूम फिर कर मुझ तक आते रहे, मुझ पे ही शक करते रहे। मिला कुछ? मिला नहीं ना। और रही बात उस औरत की जिसने फोन करके खबरी को खबर दी, तो एक आखिरी बार बोल रही हूं, वो मैं नहीं थी और ना मैं जानती हूं कि वो कौन थी। हाँ नरेश, कुछ मिला क्या? हाँ सर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पार्किंग में खड़ी मिली हमें ये गाड़ी। कहाँ मिली? भोपाल में? हाँ सर। सर आपने मुझे गाड़ी का कलर ब्लैक बताया था, लेकिन ये गाड़ी यहाँ सफ़ेद रंग में रंगी हुई है, इसीलिए हमें किसी सीसीटीवी फुटेज में ये गाड़ी नहीं मिली। सर गाड़ी के नंबर प्लेट बदल दिए गए हैं, लेकिन चेसिस नंबर वही है। मुझे पूरा यकीन है ये गाड़ी अनुराग खंडेलवाल की ही है। नरेश, गाड़ी को तुरंत कस्टडी में ले लो। ओके सर। अनुराग की गाड़ी बरामद हो गई है। और अनुराग मिला? गाड़ी के अंदर तो नहीं मिला। अब गाड़ी चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर कुछ हुआ था या नहीं।
अनुराग की गाड़ी मिल चुकी थी और अब इस गाड़ी के जरिए अनुराग किडनैपिंग केस से जुड़ी एक अहम कड़ी सामने आने वाली थी। हालांकि गाड़ी की बखूबी सफाई की गई थी, लेकिन कुछ अवशेष गाड़ी में रह गए थे जो साजिश और साजिश करने वालों को बेनकाब करने वाले थे। और यह पता चलने वाला था कि उस गाड़ी में अनुराग के अलावा एक औरत भी थी। शैलेश, पिछली सीट पर कुछ स्मेल है, किसी परफ्यूम या इत्र की। लूंगा एक बार। हाँ सर, खुशबू है, तुरंत फोरेंसिक को बुलाओ। सर, ये हेमंत जाधव एक अलग ही कहानी सुना रहा है सुनीता राणा के मर्डर की। मैं सन की नहीं हूँ साहब, और ना ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बस सब लोग ने मुझे ऐसा बना दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सफाई मत दे, बयान दे। बयान मैंने दिया था साहब, लेकिन किसने सुना नहीं। अबे टाइम वेस्ट मत कर, दिमाग पहले से ही खराब है और खराब मत कर, ठुकाई कर दूंगा तेरी। सोचिए साहब, एक आदमी का दिमाग खराब नहीं होगा जब जाने अनजाने में वो एक मासूम लड़की से प्यार कर बैठा, एक ऐसी लड़की जो उसके औकात और उसके समाज के स्तर से ऊपर हो। प्यार एक तरफा नहीं था साहब, मैंने कोई साजिश नहीं की थी, किसी को नहीं फंसाया। पहल सुनीता ने ही की थी। मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं होती। मुझे पता था जो फर्क उसके और मेरे बीच में है वो कभी नहीं मिट सकता, लेकिन जैसे सुनीता अपने आप को नहीं रोक पाई, ठीक वैसे ही मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारे बीच कब प्यार एक अलग मोड़ पर चला गया हमें खुद पता नहीं चला। प्यार करते वक्त कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि हमारा रिश्ता एक नौकर और मालिक का है। बस अब यहीं पे मैंने गलती कर दी कि मैं भूल गया कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। अरे उसकी औकात नहीं तुम्हारे सामने आदमी उठाकर देखे, और तेरे साथ शादी के सपने देख रहा है वो। हर्ष, तुम उस हेमंत को ना आज ही नौकरी से निकाल दो, और तुम्हारा आज से कॉलेज जाना बंद। पढ़ाई छोड़ के काफी सारी चीजों पर ध्यान है ना तुम्हारा। भाभी वो अच्छा इंसान है, और ऐसे कैसे आप उसकी औकात के बारे में बात करें भैया? मुझे औकात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता, ये बातें किताबों में अच्छी लगती है बस, असल जिंदगी में नहीं। क्या मुझे दिखाऊंगा मैं समाज को? वो जहां पैदा हुआ है ना वहीं सड़ेगा, लेकिन तुम्हें जानबूझकर इस गड्ढे में नहीं गिरने दूंगा मैं। ऐसी बात नहीं है भैया, वो मेहनत करके एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। करने लायक छोड़ूंगा तब ना कुछ करेगा वो, और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा अगर तूने ऐसा कुछ किया जिससे मेरी इज्जत का तमाशा बनेगा। नौकरी से तो निकाल दिया था साहब, लेकिन सुनीता को मेरे दिल से नहीं निकाल पाया, और ना ही मैं सुनीता को। हमने सोचा हम भाग के उज्जैन चले जाएंगे। ये सच है कि हमने भागने का प्लान बनाया था, लेकिन सर हम भागे नहीं थे। तो फिर सच है क्या? सुनीता को कहाँ मारा? मैंने सुनीता को नहीं मारा साहब, मैं उससे प्यार करता था। हम लोग साथ में भागने वाले थे। मैं उसका इंतजार करता रहा बहुत देर तक। जहां मुझे मिलने का तय किया था उसके आने के समय होने के कई घंटे बाद तक मैं वहीं खड़ा रहा। सुनीता वहां आई नहीं साहब, और मुझे शक हुआ कि उसके साथ कुछ गलत ना हुआ। इसलिए साहब मैं डर गया, इसलिए मैं उज्जैन भाग गया साहब। मुझे तेरी इस कहानी पे यकीन नहीं हो रहा। कहानी नहीं, यही सच है। आपको इंस्पेक्टर जगदीश ने सुनीता का लेटर दिखाया होगा जो उसने उसके घर पे लिखकर छोड़ा था। हाँ दिखाया था। तो याद कीजिए उसमें क्या लिखा था। भैया भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं और हेमंत यहाँ से जा रहे हैं। मैं आप लोग जैसे दकियानुसी ख्यालातों की नहीं हूँ। मैं और हेमंत शादी करके अपनी दुनिया कहीं दूर बसा लेंगे। उम्मीद है आप हमारी ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे। सुनीता। हमें ये चिट्ठी हर्षवर्धन के घर से मिली, हैंडराइटिंग को भी मैच करवाया हमने, जो सुनीता के हैंडराइटिंग से मैच हुई थी। हाँ पढ़ा था। तो क्या उस चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि वो उज्जैन मेरे साथ भागने वाली है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। यही तो बात है ना सर। ठीक 2 दिन के बाद मुझे उज्जैन में पकड़ा गया। ना सुनीता ने चिट्ठी में ऐसा लिखा था, ना मैं किसी को पता कर गया था। फिर उन्हें कैसे मालूम कि मैं उज्जैन में मिलूंगा? साहब यही बात मैंने जगदीश सेठी को कही थी। हेमंत तू फिर से जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है, और दिमाग खराब मत कर। हर्षवर्धन राणा ने ही अपनी बहन को मार डाला है साहब। इसके पहले कि सुनीता निकल पाती, मारी गई बेचारी। यही सच है साहब। आप जो यहाँ अनुराग खंडेलवाल के केस में ढूंढ रहे हो, उसके तय में भी आपको हर्षवर्धन राणा ही मिलेगा। आपको लगता है साहब मैं शातिर हूँ, लेकिन हम सबसे कहीं ज़्यादा शातिर ये हर्षवर्धन राणा है साहब, क्योंकि उसे पता था
ये सुनीता की बॉडी पुख्ता तौर पर क्लेम नहीं की जा सकती, क्योंकि सुनीता उसकी सगी बहन थी ही नहीं। जो बॉडी मिली वो सुनीता की थी नहीं। और ये अनुराग खंडेलवाल की बॉडी भी आपको नहीं मिलेगी। ये हर्षवर्धन राणा आराम से गायब करवाता है। इस हेमंत यादव का कोई भरोसा नहीं किस बार सच बोल रहा है। हर बार जब भी पूछते हैं कोई नई कहानी सुना देता है, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है। लेकिन झूठ बोल रहा है, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है सर। क्या पता सच बोल रहा हो। हम इतनी अंधी गलियों में दौड़े हैं, एक और सही। एक काम करते हैं सर, ये हर्षवर्धन को उठाते हैं, इसको तोड़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहानी सुनाता है। पर किसे किसे तोड़े और कहाँ तोड़े, सबकी अपनी अपनी कहानी। पता नहीं इस केस का क्रैक कहाँ है। हाँ दिवाकर, अब तुम ही कोई एंगल दे दो, हम इस केस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एंगल या तोड़ का तो पता नहीं इंस्पेक्टर, पर गाड़ी को बहुत अच्छे से स्कैन किया है और आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। उस गाड़ी में कोई एक औरत भी थी। ऐसा क्या मिला है गाड़ी में दिवाकर? एक कान की बाली मिली है और आई थिंक इसका एक पैर अभी भी उस औरत के पास होगा। सर ये ईयरिंग सुषमा का भी हो सकता है, जो कभी गाड़ी में गिर गया हो। सर लेकिन ये निधि का भी हो सकता है, शायद कभी अनुराग की गाड़ी में गई हो और उसका ईयरिंग गिर गया हो। हो सकता है ईयरिंग हमारे लिए कोई सुराग हो ही ना, लेकिन फिर भी पता करते ईयरिंग आखिर है किसका। किशन खबरी से कहो कि इस ईयरिंग की तस्वीर अपने पूरे नेटवर्क में बांट और पता करे कि ईयरिंग खरीदा कहां से गया। नहीं, ये मेरा नहीं है। नहीं, ये मेरा नहीं है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? अनुराग की किडनैपिंग को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अनुराग की अब तक कोई खबर नहीं आई। अनुराग से जुड़े सभी लोगों में अब उदासी छा रही थी, लेकिन उसके गायब होने के पीछे का सच अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। अच्छा सुनो, अनुराग खंडेलवाल आता ही होगा, तुम लोग तैयार हो जाओ। ये ले, ये नंबर। आज इसको बुलाने का है? नहीं, बस फोन कर और बोल के अनुराग खंडेलवाल का किडनैपिंग हुआ। कल सुबह 7:30 बजे माता की चौकी भोजपुर पर फिरौती डिलीवर होने वाला है। अबे साले, क्या फंसा रहा है मुझे? मेरे से नहीं होगा ये सब। और सवाल जवाब करेगा तो मैं क्या बोलूंगी? तू बस फोन कर, आज रात के तुझे 2000 रुपये दूंगा मैं। खाली तुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का इस नंबर। और कोई ज़्यादा सवाल जवाब करे ना तो तू अपनी बात बोल और फोन काट दे। क्या मुश्किल है इसमें? देवेंद्र, हाँ ये ले, एक काम कर, गाड़ी ले जा, थोड़ा घुमा फिरा, फिर छोड़ दे किसी पार्किंग में। पर कब तक घुमाऊंगा? ज्यादा नहीं रही, 1-2 दिन। ओके बस। हर्ष, क्या पुलिस ने तुम्हें बताया कि उन्हें अनुराग की गाड़ी से कोई ईयरिंग मिली है? नहीं तो इन्फॉर्मर को फिरौती के रकम की डिलीवरी की खबर किसने दी होगी? शायद वही जिसने कहानी बनाई। अनुराग ने डील वाली बात मुझे बताने से मना किया। हर वो अपराधी जो अपराध की कहानी बुनता है, अक्सर उससे एक चूक हो जाती है। वो ये भूल जाता है कि कोई भी जुर्म की कहानी सफल कहानी नहीं होती। कार में ईयरिंग का मिलना उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं, और वही ईयरिंग इस केस को क्रैक करने में मददगार साबित हुई। पूरे शहर के हर छोटे बड़े ज्वेलरी शॉप की इंटेंस सर्च के बाद एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई, जो इस केस में एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित हुआ। हाँ, बिल्कुल यही वाला था। उस लेडीज के पास ऐसा ही एक दूसरा भी था। उसने कहा था उसका एक खो गया है तो बिल्कुल ऐसा ही दूसरा बना दो। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, डिट्टो। हाँ साहब ये लो, खोल लाया आपके खेल की मिसिंग खिलाड़ी। हाँ ना यार, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, डिट्टो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, डिट्टो। ये मेरा फेवरेट ईयरिंग था। साहब इस लेडीज का नाम कंचन है
साहब ये धंधा करती है लाल बत्ती पे, 12/23 में रहती है और वहीं से एक कोठा चलाती है साहब। उठा इस कंचन को, देखते हैं क्या कहानी है इस कंचन की। अरे साहब, ये कहाँ मिला आपको? ये तो मेरा फेवरेट इयरिंग है, कुछ दिन पहले ही खो गया था। क्या बात है साहब, बिना कंप्लेंट के ही आपने ढूंढ निकाला? इस गाड़ी के अंदर से मिला, गाड़ी के पिछले हिस्से में कहीं दबा हुआ था। इस आदमी की गाड़ी है, इसे जानती हो? ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे। अनुराग खंडेलवाल। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया? बस फोन कर और बोल के अनुराग खंडेलवाल का किडनैपिंग। अनुराग खंडेलवाल 19 अगस्त को किडनैप हुआ था, 15 दिन हो गए, अभी तक कुछ आता पता नहीं कि कहाँ है। और तुम्हारी शक्ल से साफ पता चलता है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ मालूम है। अबे साले, 2 फीट की जगह में चालू हो जाता है ना तू। रूम जाने का भी वेट नहीं किया। अब निकलते हैं, इससे पहले हवलदार आ जाए। तेरा तो पता नहीं, मुझसे दुगनी वसूली करेगा वो। साहब, आप ये जो आदमी बोल रहे हैं ना, जिसकी गाड़ी में मेरा इयरिंग मिला? अनुराग खंडेलवाल। साहब, मैं इसे नहीं जानती। तो किसको जानती है? जल्दी बता, वरना किडनैपिंग, गाड़ी चोरी और मर्डर का केस तुझ पे लगा दूंगी। नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं जानती। आप देवेंद्र को पूछो, वही मेरे पास आया था और उसने मुझे बोला था कि मैं ये फ़ोन कॉल करूं और बोलूं कि इस आदमी का किडनैप हुआ है और फिरौती के पैसे ना दिए जाने वाले हैं। और मैडम, ये गाड़ी भी देवेंद्र ही लाया था। वो उस दिन गाड़ी में ही चालू हो गया था, तो ये रिंग भी तभी गिर गया होगा। ईयरिंग के जरिए पुलिस कंचन तक पहुंची और कंचन के जरिए देवेंद्र कुमार नाम के हिस्ट्री शीटर तक, और इस हिस्ट्री शीटर देवेंद्र कुमार के जरिए उसके जोड़ीदार हिस्ट्री शीटर जितेंद्र राजपूत तक, और इन दोनों हिस्ट्री शीटर्स के जरिए ही पुलिस इनके आका बाला पाटीदार तक पहुंची। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ी और सब के सब उठा लिए गए। देवेंद्र, बाला, जितेंद्र, तुम तीनों मिलकर आपस में डिसाइड कर लो कि पहले थोड़ी धुलाई करें या सीधा बोलोगे, क्योंकि बोलना तो है ही। साहब, मैंने बस सेटिंग की है साहब, 2 महीने से। इन दोनों को भी साथ में लिया खाली धमकाने के लिए। सेटिंग? फर्ज जमीन की सेटिंग? हाँ सर, अनुराग सेठ को झांसे में लेने का प्लानिंग किया हम लोगों ने। उसको बताया कि ये जमीन है, इतना दाम है, इतना बढ़ेगा, बड़े बड़े प्लान बताए। बोला इधर से बाईपास जाएगा वगैरह वगैरह। तो मतलब कोई जमीन थी नहीं इस कहानी में? किडनैपिंग आ की इसलिए की? और तुम लोगों की सेटिंग का मास्टरमाइंड कौन है? किडनैपिंग तो किया ही नहीं साहब। किडनैपिंग तो किया ही नहीं तो? अब प्लान चेंज हो गया। सेटिंग करके किडनैपिंग का ही प्लान था, लास्ट मिनट में चेंज हो गया और ऑन द स्पॉट मर्डर करना था। अनुराग खंडेलवाल का? हाँ सर। लेकिन साहब, हमने मर्डर नहीं किया साहब। साहब, हम सच कह रहे हैं। साहब, हमने भी मर्डर नहीं किया। मैंने भी नहीं किया साहब। तो किसने किया? किसने किया? रमेश, गाड़ी छुपा दो, से पहले अनुराग आए। क्या हुआ मालिक? प्लान कैंसिल है? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, बस थोड़ा चेंज हुआ है। अब हम किडनैप नहीं करेंगे, सीधा मार डालेंगे। खेलोगे तो ठोकोगे। हर्ष, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए ना। पार्टनरशिप तोड़ के, अपने पार्टनर को धोखा देके खुद ही डील करने निकल पड़ा। ये डील हमारी जिंदगी बदल देगी, तुम देख लेना। बस ये बात तुम हर्षवर्धन को मत बता। इस डील के बारे में तुझे सुषमा ने बताया? ये डील तो तेरे लिए एक दाना थी, दरअसल कोई डील थी ही नहीं। लेकिन मुझे लगा मरने से पहले तुझे ये बात पता होनी चाहिए।
नहीं तो तू चैन से मर तो जाएगा, लेकिन मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। वाला, इसकी गाड़ी का हुलिया चेंज कर दे और किसी पार्किंग में छोड़ दे, लेकिन ध्यान रहे किसी की नजर ना पड़े। अनुराग खंडेलवाल का डेड बॉडी हर्षवर्धन से अपने साथ ले गए। हर्षवर्धन अनुराग की बॉडी कहाँ लेकर गया? सर, अनुराग को पता चला क्या? आप लोगों ने अर्जेंटली बुलाया मुझे। भोजपुर वाला गोडाउन। कहाँ है? उस पेटी में। कमीने, तूने इसके टुकड़े टुकड़े कर दी और हमारे साथ दो पेच खेलते रहा। हमारे सामने अनुराग की फिक्र करने का झूठा नाटक करता रहा। क्या हुआ साहब? छुट्टी हो गई मेरी, आजाद हो गया मैं। अहमद, तुम जा सकते हो। लगता है अनुराग खंडेलवाल की बॉडी मिल गई। हाँ, मिल गई और टुकड़ों में मिली है। जैसा कि तुमने कहा था, इस सब के पीछे हर्षवर्धन ही है। उस वक्त हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, नहीं तो यह केस बहुत पहले सॉल्व हो जाता। तूने किए ना टुकड़े? वो मुझे धोखा दे रहा था। कैसा धोखा? वो मेरे बिना अपना धंधा शुरू करना चाहता था। तो मुझे बिना बताए वो मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था। खतरा बन रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि अनुराग खुद का काम शुरू करना चाहता था। खुद ही इल्जाम लगाया, खुद ही मुजरिम करार दिया, खुद ही सजा भी सुना दी। तुम गलत नहीं हो अहमद, तुम सच कह रहे थे। और सुनीता? तुम यहां भी सही थे। सुनीता तुम्हारे साथ भागने के लिए कभी घर से निकल ही नहीं पाई थी। सुनीता को हर्षवर्धन नहीं मारा। तुमने तो सोचा होगा मैं आज रात घर ही नहीं आऊंगा, मालती की मम्मी पापा के यहाँ रुक जाऊंगा, और तुमने भागने का प्लान बना लिया। वाह, बहुत होशियारी से सही समय का इंतजार किया तुमने। भैया प्लीज प्लीज मुझे हेमंत के साथ जाने दो। मैं इसके बाद से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी भैया। और अगर आज मैंने तुम्हें रोक भी लिया तो क्या गारंटी कि तुम फिर से भागने की कोशिश नहीं करोगे? प्लीज मुझे जाने दो, हेमंत मेरा इंतजार कर रहा है भैया। नहीं सुनीता, उस 100 कौड़ी के ड्राइवर के लिए मैं तुम्हें मेरे आत्मसम्मान के साथ खेलने नहीं दूंगा। बैठ, रुक। क्या हो गया? गौतम साला समझता क्या है अपने आप? हाँ? औकात क्या है उसकी? 15% चाहिए साले को, 15%। 15 टुकड़े कर दूंगा, कुत्तों को डाल दूंगा मैं उसके। इतनी मत पिया कर यार, चढ़ जाती है तुझे। बैकी बैकी बातें करता है। चल। क्या बैकी बैकी बातें? तुझे लगता है मैं मार नहीं सकता उसको, काट नहीं सकता मैं? तू काट सकता है बाबा। नहीं, तू नहीं समझ रहा अनुराग। बस समझ, तू काट सकता है, लेकिन मेरा ना सर दर्द कर रहा है अभी। घर चलते हैं, ऑफिस में कल की बात करेंगे। चल घर चल। चल। अरे रुक यार, तुझे मालूम है अनुराग, मेरी बहन सुनीता ने भी ऐसे ही किया था। अरे मेरे पीठ पीछे खंजर फूका था उसने। मेरी लाडली बहन थी। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए, काट डाला था उसको मैंने। गौतम को भी काट डालूंगा, समझ रहा है ना तू? बस गाड़ी में
हर्ष, तूने सच में अपनी बहन को मार डाला? अरे तू नशे में जरूर था, लेकिन कई बार लोगों की सच्चाई बाहर आ जाती है नशे में। अरे यार, कल रात में कुछ बोल गया, भूल जा। नशे में था, तू भी जानता है। अरे मर्डर तूने किया अपनी बहन का और बिल फाड़ दिया उस गरीब ड्राइवर पे। तेरा ड्राइवर हेमंत सुनीता के मर्डर केस में अंदर है वो। अनुराग, अब तू उस 2 टके के ड्राइवर के लिए मेरी क्वेश्चनिंग करेगा? तेरी बहन की मौत में तेरे साथ आंसू बहाया था, तुझे टूटते हुए देखा। झूठ था सब, नाटक था सब। नशे में था, कुछ बड़बड़ा गया। सीरियसली क्यों ले रहा है? भूल जा इस बात को। क्या ऐसे क्या देख रहा है? बोला ना। अब क्या ब्लैकमेल करेगा क्या मुझे यार? अनुराग मुझसे सिर्फ बिजनेस में अलग नहीं होना चाह रहा था, बल्कि सारे रिश्ते भी खत्म करना चाहता था। और सुनीता, उसकी बॉडी को कहां ठिकाने लगा है? बोल हर्षवर्धन, सुनीता की बॉडी कहां है? नहीं बोलेगा? विनायक, खोल इसकी हथकड़ी। वाह, पीछे। हाँ, बताओ। इंसान के दिमाग की क्षमता बहुत ज्यादा है, पर यह जितना अच्छा कर सकता है उतना ही बुरा भी कर सकता है। लेकिन बुरी प्रवृत्ति वाले कई बार समझ के परे होते हैं। सुषमा खंडेलवाल को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसका पति अनुराग अपने पार्टनर हर्षवर्धन से अलग होने की सोच रहा था। अनुराग जिसे डील समझ रहा था, दरअसल वो उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। हर्षवर्धन की पत्नी और हर वो इंसान जो हर्षवर्धन को जानता था, उन्हें उसके अंदर छुपे उस हैवान का पता ही नहीं था। एकमात्र इंसान जो हर्षवर्धन के अंदर के इस हैवान को पहचानता था, वो हर्षवर्धन द्वारा ही की गई एक निर्मम हत्या के इल्जाम में दोषी बना हुआ था। हर्षवर्धन राणा पर अपनी बहन सुनीता राणा के मर्डर का चार्ज लगाया गया, जो उसने 4 साल पहले किया था, और उसे अपने पार्टनर अनुराग खंडेलवाल के मर्डर के लिए भी बुक किया गया, जो चंद रोज पहले किया गया था। इंसान का मन चंचल होता है, उसमें उथल पुथल होती रहती है। हमारे सोच विचार, हमारे इंटेंशंस सब हमारी चाहत के हिसाब से होते हैं। अपराध करने की चाह, उसकी भावना भी हमारे दिमाग में ही पनपती है, और हर अपराधी को उस अपराध के विचार पर कदम उठाने की सजा भुगतनी ही पड़ती है, फिर चाहे अपराध जो भी हो, जैसा भी हो। लेकिन इंसानियत क्या है? इंसानियत है बुरे और आपराधिक विचारों को दबाकर अच्छे विचारों को आगे लाना और उस पर अमल करना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।